ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आइयो मित्रों, आज हम थोड़ा सत्संग कर ले। सत्संग होना बहुत ज़रूरी है। हर रोज़ सत्संग सुनना चाहिए हर एक व्यक्ति को। सत्संग सुनने से क्या होता है, सत्संग सुनने का क्या लाभ हो सकता है, हमें आज इस विषय के बारे में डिस्कस करेंगे। सत्संग सुनने से हम लोग जागृत अवस्था में जीने के लिए हमें सहायक होगा। सत्य क्या है और मिथ्य क्या है, इस चीज़ की हमें सही समझ मिलेगी और ज़िंदगी में हम लोग कैसा जिया जाए, क्या करें क्या नहीं करें, कैसा कर्म करना है। सत्संग सुनने से, सत्संग करने से कि हमारे मन एकाग्र होने में सहायता होगी और चंचलता से मुक्त हो जाओगे। मन स्थिर होती जाएगी। अगर मन स्थिर है तो सब ही काम भी सही होंगे, आप स्वस्थ भी रहोगे, आप संतुलित रहोगे, कोई मन में विकार भावना नहीं पैदा होगा और आपको आनंदित रहने के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। और सत्संग करने से हमारी सोचने की क्षमता भी बढ़ेगी और कोई ऐसा नकारात्मक विचार हमारे मन में नहीं आता है। कोई विकार पैदा नहीं होता है। इसलिए हर एक इंसान को रोज़ कुछ समय निकालकर सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग सुनने से तो कर्म शुद्ध होते चले जाएंगे। अगर हम कुछ भी करने से पहले अगर हम रोज़ अगर सत्संग सुनने लग जाएंगे तो वैसा ही हमारे हाथ से कर्म होगा। वो आने वाले समय के लिए हमें और हमारे साथ जो व्यक्ति रहते हैं सबके लिए भला के लिए काम करें, भला हो जाए, कल्याण हो जाए, अपना आत्म कल्याण की और आगे बढ़ेगा और अग्रसर होगा। अगर सत्संग नहीं करोगे, फिर जैसा मन में भाव आया, जैसा मन में कोई विचार आया, हम कोई चीज़ें करने लग जाते हैं। सत्य क्या है असत्य क्या है, इस चीज़ को समझने और परखने से ही हमारे हाथ से सही कर्म होता है। छोटी ये तो कर्म भूमि है। हमें जो भी मिलता है, सुख और दुख जो भी मिलता है, हमारे कर्म के आधार पर ही हमें हर चीज़ जीव सुख और दुख की अनुभूति करता है। इसलिए जागरूक अवस्था में जीना अत्यंत उचित और सही माना जाता है। फिर जागरूक अवस्था में कैसे जिया जाए? जागरूक अवस्था में जीने के लिए पहला हमें समझना पड़ेगा सही क्या है, गलत क्या है, क्या कर्म करना चाहिए, कैसा कर्म करना चाहिए। हमें वो कर्म करना चाहिए कि उससे हमसे कोई दुखी ना हो, हमसे कोई परेशान ना हो। हमें उस चीज़ पसंद नहीं है, वो चीज़ और किसी को नहीं देना है। पसंद नहीं बोलते कि हमें कोई दुख पसंद नहीं है, हमें कोई कष्ट पसंद नहीं है, तो आप दूसरे को कष्ट मत दो या ना वो दुख भी मत दो। जो करोगे वो ही पाओगे। इसलिए सोच समझ के साथ हम कर्म करना चाहिए। ये सोच कैसा पैदा होगी, ये सोच हमारे पास कैसा आएगा, क्या सही क्या गलत, ये कैसा समझेंगे? अगर हम कहीं गुरु के प्रति कहीं ना कहीं हमारा श्रद्धा है या ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति है,
भक्ति भाव अगर है तो ये चीज़ें आप में जरूर आएंगे, क्योंकि आप अगर सत्संगत करोगे, कोई गुरु के सानिध्य आप स्वीकार करोगे, तो हर चीज़ें आपको ऑटोमेटिक आप अपने आप को बदलते चले जाओगे। इसलिए हर रोज़ हमें सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग के बिना कर्म शुद्धि होगी ही नहीं, भाव शुद्धि नहीं होगी। जब तक अपना कर्म शुद्ध नहीं होंगे, जब तक हमारा सोच शुद्ध नहीं होंगे, तब तक खुशी और आनंद, शांति कभी नहीं आएगी। धन से सब कुछ चीजें नहीं होती है। धन आज नहीं है, कल वापस कमा लेंगे, लेकिन सही विचार, सही आचार, सही विचार ये होना भी अत्यंत जरूरी है। सुख और शांति के साथ जीने के लिए सत्कर्म होना अत्यंत जरूरी है। और कर्म सत्कर्म कैसे हो? हम जो भी काम करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, उससे अपना खुद स्वार्थ भाव भी अगर है, कुछ भी अगर अपने लिए कुछ कर रहे हैं तो ठीक है, अपने लिए कुछ करना भी चाहिए तो अपने लिए भी करनी चाहिए, तो उससे औरों को दुख और कष्ट ना हो, वैसे कार्य करना चाहिए। ये सही कर्म है। और विशेष करके कर्मों में ये भी आता है, निष्काम कर्म होना चाहिए। विशेष करके कुछ समय के लिए वैसा भी कर्म आपको करना पड़ेगा, निष्काम कर्म। बोल तो कि कोई कामना नहीं होनी चाहिए। कामना रहित किए हुए कर्म सत्कर्म कहा जाता है, क्योंकि सत्कर्म का फल जो है ना बहुत ही अच्छा होता है। सत्कर्म का फल हमें तभी मिलेगा, हम लोग अगर कोई कष्ट में है, कोई परेशानी में है, तो संकट में अगर हम होते हैं, हर इंसान को कोई ना कोई ऐसा घड़ी आता है, हर कोई अपना अपना कुछ ना कुछ परेशान, कुछ कारण की वजह से परेशान होता है, तो तभी उसका फल हमें मिलता है। सत्कर्म कर्म करने से प्रभु की कृपा रहती है, गुरु कृपा साथ रहती है। अगर गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति आपकी अगर श्रद्धा है, तो ईश्वर और गुरु आपके अंग संग आपके साथ होता है। मैं ये स्पष्ट करके बोलना चाहता हूँ, जो व्यक्ति कोई ना कोई गुरु को अपने गुरु माना है, कोई ना कोई वो शक्ति को गुरु माना है, इस व्यक्ति को आप गुरु मान के अगर उसके आज्ञा पालन करते हुए आप अगर आगे जा रहे हैं, तो गुरु आपको छोड़ के रह ही नहीं सकता। गुरु की एनर्जी जो है ना, गुरु तत्व की जो एनर्जी है, सूक्ष्म रीत से आपको फॉलो करती ही रहेगी। कभी भी आप अगर गुरु के बारे में बोलोगे, कभी गुरु के बारे में या ईश्वर के बारे में अगर चर्चा करोगे, तो गुरु आपके साथ, आपके अंग और संग के साथ हो। जब जागरूक अवस्था में जियोगे तो आप इसकी अनुभूति भी कर पाओगे। वैसा अगर कुछ भी आप जैसा मन में भाव आया, जैसा कर्म आप करते चले गए, तो आप इस आध्यात्मिक अनुभूति कर नहीं पाओगे। उस परम तत्व की, उस गुरु तत्व की अनुभूति आप पाएगी ही नहीं। और विशेष करके बोलने में तो बोलता हूँ आपको स्पष्ट करके कि गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु एक तत्व है। हमें उस तत्व को लेके, गुरु एक शब्द है, गुरु को शब्द लेके हमें आगे बढ़ना होगा, ना कि कोई शरीर को लेके। हरे कृष्ण। अरे बेटा, हाँ आ जाओ, खेलो इधर। परमेश्वर सत्कर्म करते हुए आगे बढ़ना है, तो हमारी सारी परेशानियां दूर होती चले जाएंगे। जो भी कष्ट है, जो भी संकट है, ईश्वर से प्रार्थना करिए, अपने आप को ईश्वर को अर्पण कर दो, समर्पण कर दो। समर्पण के बिना कुछ हासिल नहीं होगी, ईश्वर की कृपा हो ही नहीं सकती ना।
बहुत सारे लोग ऐसा कुछ साधना मार्ग में वो चल रहे हैं आज पथ पर, तो जब तक समर्पण नहीं आएगा कोई कार्य जो करोगे उसमें सफल कैसा होगे। लक्ष्य पूर्वक, ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक किया हुआ काम अच्छा फल देता है। इसलिए अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करो, बड़ा सा बड़ा संकट भी टाला जा सके। बहुत सारे लोग जैसा मन में भाव आया उसके हिसाब से कर्म करते चले जाते हैं। धन के अहम तथा अहम से, अहंकार से किए हुए कर्म अपने आप को नीचे गिराता है, कभी ऊपर नहीं उठाता है। इसलिए झुकना सीखो, जो झुकेगा वो प्राप्त करेगा। अखड़ अच्छा नहीं है। ये सब चीज़ें कैसे होंगे कि तभी होंगे तो आप कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई गुरु बनाते हैं, गुरु के सानिध्य में जाओगे, सत्संग सुनोगे, तो ये सब चीज़ें आएंगी। सबको सत्संग सुनना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। सत्संग सुनने से अपना भाव और चित्त और शुद्ध होंगे, शुद्ध कर्म भी होंगे। जागरूक अवस्था में जीने से ही सही क्या है, गलत क्या है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। मन का गलत विचार दूर होंगे। मन में एक विशिष्ट प्रकार की शक्ति उद्भव होंगे, ऐसा प्राप्त होंगे। अपने आप पर कॉन्फिडेंस पैदा होगा, आत्मविश्वास पैदा होगा, विश्वास जागेगा। बहुत सारे लोग ऐसा है टेंशन लेके सोच कर, क्योंकि आध्यात्मिकता का उनको पता ही नहीं है, आध्यात्मिकता कहीं ना कहीं जुड़े तो है नहीं है। बस जैसा समय मिला वैसा अपने काम हो गया, आप हो गए, जैसे रहते जैसा इच्छा मन में भाव आता है वैसा काम करते चल जाता है। कोई गुरु नहीं, कोई आध्यात्मिकता नहीं, कोई गुरु ईश्वर नहीं है। बहुत सारे ऐसा लोग हैं, फिर सुख और दुख की दोनों अनुभूति करते हैं ना। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। अगर आप आध्यात्मिकता के साथ आगे बढ़ोगे, किसी प्राकृतिक एनर्जी के साथ, ईश्वर परम तत्व की एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ोगे, तो कोई भी ऐसा कोई नकारात्मक विषय आपके साथ नहीं होगा। इसलिए सत्संग करना चाहिए। सत्य और चित्त से ही परम आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए सत्संग करने से, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से असीम आनंद की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, आनंदमय रह सकते हैं। इसलिए कभी भी हमें सुख के पीछे नहीं भागना है, सुख के पीछे नहीं भागना है, आनंद के पीछे चलिए। आनंद के पीछे जाओगे, आनंद में रहोगे तो आनंद के पीछे आनंद ही मिलेगा। अगर आप सुख के पीछे जाओगे, सुख के लिए काम करोगे, जागरूक अवस्था में नहीं रहोगे, तो आनंद कहाँ से आएगा। सुख के पीछे जो भी व्यक्ति जाता है उससे दुख तो 101% मिलेगा। सुख और दुख एक ही नाण्य का दो बाजू है। सुख
के लिए आप कुछ काम करोगे, सुख के पीछे जाओगे तो दुख तो मिलना ही मिलना 101%। इसलिए कर्म करते रहिए, क्रियाशील बनिए। जो भी कर्म करोगे वो सही तरीके से सोच समझ कर काम करोगे तो सफलता भी मिलेगी, नहीं मिलेगी ऐसा नहीं है। कर्म ही प्रधान है। कर्म प्रधान है, मगर ऐसा कुछ भी काम कार्य नहीं कर सकते ना। अगर कुछ समय मिलता है दिन में तो सोचो हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, हमें ये सुख क्यों मिल रहा है, दुख क्यों मिल रहा है। जैसा भी जो भी भाव उठे तो उसके आपको उसको ना थोड़ा सा परखना चाहिए, उसके ऊपर मनन करना चाहिए क्या हो रहा है मेरे साथ। भले अच्छा भी हो, समय अगर मिलता है तो अपने आप के साथ बिताइए। हम लोग यही काम करते हैं, अगर कुछ समय मिल जाता है तो कोई ना कोई मित्र को फ़ोन कर लेते, कोई ना कोई ऐसा पड़ोसी के साथ, मित्र के साथ, दोस्त के साथ मिल के कुछ ना कुछ ऐसे गप्पा वप्पा करते रहते हैं, तो टाइम पास करते रहते हैं। कोई पिक्चर देख लिया, टीवी देख लिया, उससे कुछ नहीं होगी ना कि हमारे कर्म सही हो रहा है नहीं हो रहा है, हमें इससे फ़ायदा होगा नहीं होगा। तो अपने आप को समय दो, अपने आप में मनन करो, सही क्या है गलत क्या है। जो भी हम सुबह से शाम तक जो भी अनुभूति करते हैं हम लोग, जो भी भाव मन में उत्पन्न होता है, कभी आनंद होते हैं, कभी दुख होते हैं, कभी कष्ट होता है, कभी खुशी, कभी गम, वो तो चलता ही रहता है। मगर सोचो ये भाव क्यों उठा मेरे मन में। कभी कभी वो एकदम आनंद में होती है तो पूछना है, उसी दिन अपने आप को पूछना मैं आनंद में क्यों हूँ, क्या कारण है, ये क्या कारण से हमें आनंद मिला है। तो वो काम दोबारा कर सके, वैसा ही काम और कर सके। अपने आप में मनन करना पड़ेगा, अपने आप में ही ढूंढना पड़ेगा, ध्यान में ध्यान करना पड़ेगा, तो सफल होंगे। इसे कहते हैं जहाँ जहाँ हम लोग फंसे उस चीज़ को देखो। अगर कुछ तकलीफ अगर हो रहा है, कुछ कष्ट हो रहा है तो सोचना पड़ेगा ना कि क्या कहीं ना कहीं हमारे हाथों से कोई ना कोई गलत काम हुआ है। तो आप सोचोगे तो वो आप पाओगे कि मैंने मेरे हाथ से ये काम गलत हुआ है। आपको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है आपने क्या काम किया है, क्या सही किया, क्या गलत किया है। अपने आप को समझना है हमारे कर्म कैसा हुआ है। और कोई हमें कोई चीज़ का अगर गलत हो रहा है, कोई समस्या आ रहा है तो समझ लेना हमारे कहीं ना कहीं हमारा अपना कर्म ही ऐसा गलत हुआ है, तो उसके आधार पर ही मिलता है। क्योंकि ये जो शरीर है ना, शरीर जो मिला है ये भोग से आया है, ना योग से। कारण शरीर में हम पैदा होते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग हमारे कर्मों के फल के आधार पर हमें शरीर मिला है, उसके हिसाब से सुख और दुख की अनुभूति करेगा। लेकिन बात एक है कि आप प्रारब्ध कर्म से आप अगर जन्म लेते हैं तो भी आप अगर सत्कर्म अगर सोच समझ कर जागरूक अवस्था में रहोगे तो जो हमारे भाग में जो भी अगर आता है, जो भी मिलता है, सुख हो दुख हो, जैसा उसको एक भाव से उसको स्वीकार करना सीखो। फिर सुख मिला तो भी ठीक है, दुख मिला तो भी ठीक है, तो मेरा किया वो कर्म है, उसका आधार पर फल मिल रहा है तो आनंद से स्वीकार करो और कर्म उसको भोगो और आगे बढ़ो। लेकिन भक्ति करने से, जागरूक अवस्था में रहने से उसका जो प्रभाव कम होता है। गुरु समर्पण में रहने से, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव होने से, भक्ति होने से जो भी हमें संकट मिलता है उसमें जो प्रेशर जो कम होता है, उसका प्रभाव कम होता है। भोगना तो पड़ेगा मगर उसका प्रभाव कम हो जाएगा। इसलिए सत्संग करना आवश्यकता है, संतों की संगत करना आवश्यकता है, सत्कर्म करना आवश्यकता है। संत की सेवा क्यों किया जाता है? संत की कृपा से आपके प्रारब्ध को भी आप काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, संत की सेवा करने से, विशेष करके संत की कृपा होने से।
बहुत सारे लोग भले गुरु कर लेते हैं मगर गुरु के ही ऋण में आगे बढ़ते हैं। गुरु करने से, गुरु के सानिध्य प्राप्त करने से तो बहुत सारी चीज़ें बदलाव तो आएंगे ही आएंगे। फिर भी गुरु के प्रति हमारी क्या भाव होनी चाहिए, कैसे श्रद्धा होनी चाहिए, गुरु के साथ या गुरु के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसे भी हमें सोचना चाहिए ना। गुरु के साथ ऋणात्मक संबंध बढ़ाना चाहिए तो इसका फल कई गुना होता है। ठीक है, गुरु सानिध्य मिलना, गुरु करने से, गुरु कृपा से कुछ ना कुछ बदलाव तो होंगे जरूर, 101%। मगर उसमें भी कई गुना अगर फल अगर आप अर्जित करना चाहोगे, बहुत सारी चीज़ें अगर बदलना चाहोगे, तो गुरु को अपना ऋण में होना जरूरी है। जो व्यक्ति को गुरु को पालना आता है वो हर संकट से बच जाता है गुरु कृपा से। गुरु तत्व की एनर्जी बहुत बड़ा होता है। इसलिए गुरु को परमपिता परमेश्वर की ही उपाधि दिया जाता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, महेश्वर की उपाधि गुरु को दिया हुआ है। क्यों? कारण गुरु कृपा जो है ना बहुत बड़ा कार्य करती है। गुरु कृपा से बहुत सारी चीजें बदला जा सकता है। आप करके तो देखो, अनुभूति आपको मिलेगा, अनुभव लो। हर रोज गुरु का वाणी सुनना, गुरु का दर्शन करना, गुरु के संगत में रहना, गुरु से सत्संग सुनना, तो हम एक विशिष्ट एनर्जी के साथ जुड़ जाते हैं। फिर वो दैवी शक्ति आपको फॉलो करेगा, आपके साथ अंग और संग रहेगा। देखना, कभी भी आपका अहित कोई भी कर नहीं कर सकता। आपसे वही वैसा ही लोग जुड़ेंगे जो सत्कर्मी हो। सही लोग आपसे आपके साथ जुड़ेगा। कोई गलत व्यक्ति आपके संपर्क में आएगा ही नहीं है। अपने आप में रहो, सोच समझ कर कर्म करो। गुरु की संगत में रहने से, गुरु कृपा होने से अपनी भीतर की एनर्जी जागेगी, आंतरिक शक्ति जागने में मदद होगी। गुरु की संगत अगर है तो मोक्ष के मार्ग है, मोक्ष के मार्ग है गुरु। गुरु मार्गदाता है। इस मोह माया के दलदल में से मुक्त होने के लिए गुरु करना अत्यंत आवश्यकता है। गुरु ही आपको नया पार करा सकता है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना जीवन ही नहीं है। जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है उसका जीवन तो पूरा नरक बन जाएगा। काम, क्रोध, मोह, मद, इच्छा, आसक्ति में ही लुप्त होकर जीवन जीता रहे तो उस जीवन का कोई सार्थकता नहीं है। इसलिए सोचो, समझो, जागो, जागरूक अवस्था में जियो। आने वाला कल कैसा रहेगा, क्या रहेगा, कैसा कुछ
कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी आप देख ही रहे हो ना हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के आजू बाजू के देशों में, छोटे मोटे देशों में क्या हो रहा है। हर जगह नेगेटिविटी बढ़ चुकी है। अपने आप को संरक्षित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने आप को रक्षण करने के लिए, हमारे लोगों को रक्षा करने के लिए, हमारे परिवार को, भाई बंधु, बेटे, बच्चे, जो भी, हर लोगों को, हर हमारे जैसे या हमारे सभ्य समाज की रक्षण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे शारीरिक शक्ति के साथ साथ आध्यात्मिक शक्ति को भी बढ़ावा देना होगा, तो हम लोग अपने आप को रक्षण कर पाएंगे। हम किसी के संगत में है वो देखना पड़ेगा। हमारे संकट के समय कौन व्यक्ति हमें मदद करेगा, कौन हमारे संकट के समय हमें हेल्प करेगा, वो चीज़ हमको देखना पड़ेगा। कौन व्यक्ति हमें हित पहुँचाएगा, अहित किससे हमें अहित होने वाला है, वो चीज़ें सब सोच समझ कर कर्म करना पड़ेगा। क्योंकि आने वाला कल के बारे में अभी कुछ भी बता नहीं सकते। अभी आप देख ही रहे हो ना आजू बाजू कंट्री में क्या हो रहा है। सभ्य समाज के प्रति लोगों का क्या भावना है, क्या सुख और दुख की कैसे अनुभूति कर रहे हैं लोग। हिंदुस्तान में भी ऐसा बहुत सारे लोग हैं, वो सभ्य समाज के प्रति द्वेष भाव रखते हैं। तभी हमें क्या करना चाहिए? हमें एकजुट होकर भाईचारा बनाते हुए हमारे समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए जुड़ के रहना अत्यंत आवश्यकता है। आप जागरूक अवस्था में रहोगे तो ये सब कार्य सही होगा। देखो, दिन भर थोड़ा समय, अपने दिन में जो भी समय मिलता है, घंटा 2 घंटा, तो अपने आप में मनन करो, विचार करो। आजकल लोग है ना, कोई विचार नहीं करते, अपने आप के लिए समय ही देते नहीं है। कुछ भी समय मिला वो किया, ये किया, कोई उससे मिला, इससे मिला, टीवी देखा, मोबाइल देखा, यही तो समय हम लोग बर्बाद कर देते हैं। अपने भलाई के लिए, हमारे लोगों की भलाई के लिए हम कभी सोचते ही नहीं। सोचे बिना कुछ नहीं होगा। सोचो, कल्पना करो, कुछ कल्पना करोगे तो साकार करोगे ना, कोई कल्पना ही नहीं करेंगे तो कैसा साकार होगा? हमें क्या बनना है, हमारा भविष्य क्या है, आने वाले भविष्य के लिए हमें क्या करना चाहिए, आने वाले कल के लिए हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए, आने वाले संकट पर हम कैसा मात करेंगे, आने वाले समय हमें ऐसा कौन लोग हैं हमें साथ देंगे, हमें बहुत सारी चीज़ों से पार कराएंगे। वो हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, और थोड़ा जनरल नॉलेज भी रखना पड़ेगा ना, आगे पीछे क्या हो रहा है, आजू बाजू क्या हो रहा है, हमारे मोहल्ला में क्या हो रहा है, गांव में क्या हो रहा है, राज्यों में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश के बाहर क्या हो रहा है। ये चीज़ हम देखेंगे तो समझ पाएंगे ना। देखो, सोचो, समझो और जागरूक अवस्था में काम करो। समर्पण भाव में रहो, श्री परम ईश्वरी तत्व से जुड़े रहो। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। गुरु आपका सभी कष्टों का निवारण करे, सबका कल्याण हो। जय बाबा जी, जय गुरुदेव, जय श्री महाअवतार बाबा जी। आखिर में 2 शब्द है। बंधु लोग, भाई लोग, आप लोग जो भी लोग इस वीडियो को देखेगा, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो, और विशेष करके सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसा बहुत सारा वीडियोस है आपको
मिलेगा तो आप देख सकते हैं, सत्संग सुन सकते हैं। अभी हम लोग इसके बाद में हर रोज़ कोई ना कोई वीडियो आपके लिए हम लोग डालते रहेंगे। हो सके हम लोग आपको जागरूक अवस्था में रखने के लिए या जागरूक रहने के लिए हम लोग आपको रोज़ कुछ ना कुछ वीडियो भेज के कुछ ना कुछ सत्संग के द्वारा आपको जगाएंगे। हमें हर एक व्यक्ति को जगाना है, सबको साथ लेके चलना है। जय बाबा जी, जय हो, सबका कल्याण हो। चलो बेटो, चलो बेटा, हरे।